Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण। आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद का 112 पेज पढ़ने जा रहे हैं। अपने सम्मुख शिवजी को प्रकट हुए दैक प्रचेतागन आश्चर्यचकित रह गए और तुरंत भूमि पर लेटकर उनको चरण कमलों पर प्रणाम किया। शिवजी के इन राजकुमारों से अत्यंत प्रसन्न हो गए। अत्यंत आदरता पूर्वक मुस्कुराते हुए उन्होंने इन दोनों भाइयों से कहा, हे प्राचीन बही के पुत्रों, तुम्हारा सब प्रकार से मंगल हो। मैं तुम्हारे यहाँ आने के उद्देश्य से भली भांति परिचित हूँ और इसलिए तुम पर कृपा करने के लिए प्रकट हुआ हूँ। तुम जान लो कि जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त होता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। वर्णाश्रम में अपने कर्तव्यों का समुचित निर्वाह करने वाला व्यक्ति ब्रह्मा जी का पद प्राप्त कर सकता है और जब वह उससे भी ऊपर उठता है तो वह मेरे पास आता है। परंतु जो मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान विष्णु के विशुद्ध भक्ति में संलग्न होता है वह तुरंत वैकुंठ लोक प्राप्त करता है। तुम सब भगवान के महान भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र और स्तुतियां प्रदान करूंगा जिनके माध्यम से जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करना अत्यंत सरल हो जाएगा। कृपया ध्यान पूर्वक इस मंत्र को सुनो। प्रचेतागण करबद्ध हो खड़े थे और शिवजी उन स्तुतियों का वर्णन करने लगे। हे भगवान, आपकी जय जयकार हो। आप परम पुरुष तथा परमेश्वर हैं और इसलिए आप सबके द्वारा पूजनीय हैं। सृष्टि सूक्ष्म भौतिक तत्वों से निर्मित है और आप उन तत्वों का मूल स्रोत हैं। आप ही सर्वव्यापी वसुदेव हैं जो संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध के रूप में अपना विस्तार करते हैं। आप ही प्रवृत्ति, निवृत्ति तथा इन दोनों का फलस्वरूप उत्पन्न होने वाला कार्य हैं। आप समस्त वरदायों को में सर्वश्रेष्ठ हैं। हे भगवान, मैं आपके उस मूल स्वरूप के दर्शन करना चाहता हूँ जो भक्तों को अति प्रिय है। केवल उनके दर्शन से हमारी इंद्रियों को समस्त मांगे पूर्ण रूप से संतुष्ट हो सकती हैं। भगवान के शरीर का रंग वर्षा ऋतु के काले बादलों जैसा है और वर्षा की बूंदों के ही समान भगवान के अंग चमचमाते हैं। भगवान का अति सुंदर मुख, कमल सदृश नेत्रों, सुंदर नासिका और इतनी मधुर मुस्कान से सुसज्जित है कि देखने वाले मंत्रमुग्ध रह जाते हैं। भगवान के काले घुंघराले केश हैं और उनकी तिरछी चितवन उनके मुखारविंद की उत्कृष्ट सुंदरता में चार चांद लगा देती है। हवा के झोंकों से लहराते भगवान के वस्त्र, उनके चमकीले कुंडल, प्रकाशवान मुकुट, कंगन, हार, नुपुर, कमरपट तथा अन्य आभूषण मिलकर उनकी सुंदरता में वृद्धि करते हैं। भगवान के कंधे सिंह के समान विशाल हैं और उनका वक्षस्थल कौस्तुभमणि से सुशोभित है। उनके वक्ष पर सुनहरे घुंघराले श्रीवत्स नामक बालों का गुच्छा कसौटी के पत्थर पर पाई जाने वाली सुनहरी रेखाओं को मात देता है। भगवान का गोल उदर बरगद के पत्ते के समान प्रतीत होता है और उस पर उभरी 3 रेखाएं अत्यंत सुंदर दिखती होती हैं। जब भगवान श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं तो उन रेखाओं में हुई हलचल से उनकी सुंदरता बढ़ जाती है। भगवान की नाभि इतनी गंभीर है कि प्रतीत होता है मानो संपूर्ण ब्रह्मांड वहीं से प्रकट होकर पुनः उसमें प्रवेश करने के लिए ललायित है। भगवान के नितंब सुनहरी कड़ाई वाले पट्टे से ढके हैं। उनके सुंदर चरण कमल, पिंडलियां, जांघें, जंघाएं और घुटने अत्यंत मनोहर हैं और इसलिए उनका संपूर्ण देह अत्यंत सुडोल प्रतीत होता है। हे भगवान, आपके 2 चरण कमल नवीन कमल के 2 पंखुड़ियों के समान हैं। उन चरणों के नखनों में इतना अद्भुत प्रकाश उदीप्त होता है कि उन पर ध्यान किए जाने पर भक्तों के हृदय में व्याप्त अंधकार तत्क्षण विनष्ट हो जाता है। इसलिए जो मनुष्य अपने अस्तित्व को शुद्ध करना चाहते हैं उन्हें
भक्ति योग का पालन करते हुए अपने चरण कमलों पर, आपके चरण कमलों पर ध्यान करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्णा।